आदाब नाजरीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हमारे साथ इस वक्त इफ्तिखार अहमद है, जो इफ्तिखार अहमद के साथ साथ मंत्री के नाम से जाने जाते थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के नताइज देखने के बाद जम्मू सूबा से कांग्रेस के एक ऐसे लीडर जो मंत्री के दावेदार भी हो चुके हैं, और कांग्रेस इसको कैसे देखेगी, अलायंस इसको कैसे देखेगी, ये सब जो है वो चर्चा तो ज़रूर करेंगे। लेकिन जो जम्मू कश्मीर में आवाम की जानिब से मैंडेट जो है वो अलायंस को दिया गया, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन साथ में ये कामयाबी पीर पंचाल में कांग्रेस को कैसे मिली इफ्तिखार अहमद के रूप में, इस सब से जो है वो शुरुआत करेंगे। इफ्तिखार साहब, मंत्री के नाम से तो जाने जाते थे, लेकिन मुझे ये बताइए, अब ये जो सूरत हाल यहाँ पे चली है और पीर पंचाल खास करके और सूबा जम्मू में कांग्रेस को आपके रूप में एक नशिस्त। देखिए, मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने टाइम निकाला और आपने बात करने का मुझे मौका दिया। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद मैं अपनी रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम का शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। आप जब मुझे मैंडेट मिला, डे वन से हर ज़ात, हर बलादरी का आदमी मेरे साथ जुड़ा हुआ था। और इस हमेशा ज़ात, बलादरी और मज़हब की सियासत होती थी रजौरी पुंछ में। लेकिन ये पहला इलेक्शन है कि जब ज़ात बलादरी से ऊपर उठ के लोगों ने वोट डाला। और आपने देखा कि रजौरी के अंदर जब मैंडेट हुआ तो लोगों की तरह तरह के कयास थे, मीडिया की रिपोर्टिंग थी, लेकिन जो प्यार, जो समर्थन मुझे रजौरी के लोगों ने दिया, इसके लिए मैं दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं एमएलए 99,000 वोटर और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो वोटर नहीं है, मैं उनका भी एमएलए हूँ, क्योंकि जो अभी बच्चे हैं जिनका वोट नहीं बना, मैं उनका भी एमएलए हूँ। और मैं ये कहूँगा कि ये एक नई सियासत की शुरुआत हुई। ये पहली बार मेरी जीत से ये साबित हो गया कि इंसान, गरीब आदमी भी इलेक्शन लड़ सकता है और पैसे के बिना भी सियासत की जा सकती है। पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड अगर नहीं है, एक नॉर्मल परिवार का बच्चा भी एमएलए बन सकता है। ये आज मेरे रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने साबित कर दिया। और यहाँ नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुली है। नफ़रत करने वालों की राजनीति को लोगों ने करारा जवाब दिया। आपने पैसे का जिक्र किया, कहीं भारतीय जनता पार्टी पे तो नहीं है इशारा? क्योंकि वो भी मैदान में थे, पूरी ताकत जो है वो उन्होंने झोंकी थी राजौरी की नशिस्त हासिल करने की। देखिए, ये तो आपको भी पता है कि पैसे का किस तरीके से उपयोग हुआ। और मैं तो कहूँगा कि आज ज़रूरत इस बात की है, मेरे पास जो लोग आए, ख़ासकर जो मजहबी अदारों से, चाहे वो मौलवी हजरात थे, चाहे वो पंडित हजरात थे, या गुरुद्वारा के जो वहाँ मुकर्रिरीन जो वहाँ देखते हैं, मैंने उनसे एक ही बात कही। मैंने कहा, खुदारा हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको बचाओ, हमारे ईमान को बचाओ। आज हम लोग पैसा लेते हैं, पैसा लेके वोट, वो कुछ पार्टियों ने ये एक सिस्टम शुरू कर दिया और फिर हलफ करवाते हैं। मतलब हलफ, मतलब एक गुनाह करना और उसके ऊपर ज़मानत किस चीज़ की देनी? कुरान की। तो ये गलत चीज़ है, इस पे हमें एक सोचने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, लोगों ने, जब मुझे लोग कहते थे कि उन्होंने 12,000 वोट खरीद लिया, उन्होंने 10,000 वोट खरीद लिया, मैं कहता था मैं गरीब फक्कड़ आदमी हूँ। अगर मेरे साथ इतनी दुनिया चल रही है तो ये बिकने वाली लोग नहीं। और लोग बिके नहीं, लोगों ने भरपूर मुझे समर्थन दिया। और आज अगर आप देखेंगे, मेरे पास तो पैसे कहाँ थे। मैंने जो चुनाव लड़ा, लोगों ने लड़ाया। मेरे किसी वर्कर ने मेरे से 10 रुपये नहीं लिए, मेरे किसी सरपंच ने मुझसे पैसे नहीं लिए। इवन किसी ने अगर प्रोग्राम करवाया होगा तो अपने पैसे से करवाया। मैं किसी को पूछ नहीं सका, किसी को चाय का कप नहीं पिला सका, किसी को खाने का नहीं पूछ सका। लोगों ने प्यार दिया और ये नई सियासत की शुरुआत है। इस प्यार में क्या
भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने के लिए भी लोग अज़ादिया तौर पर इकट्ठे हुए। देखिए, जाहिर सी बात है, जिसने ज़ख्म दिए हों लोगों को, जिसने मज़हब की राजनीति की हो, फिर जिसने ज़ात की राजनीति, ज़ात पात की राजनीति की हो। आपने देखा, मुझे तो शर्म आ गई उस दिन जब मेरे मतलब यहाँ से हमारे पीर व मुर्शिद और जो मियाँ अल्ताफ़ साहब जो हम सब के पीर हैं, उनको जब इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए, और सिर्फ इसलिए कि एक दो कम्युनिटी के बीच में एक गैप क्रिएट किया जाए। रजौरी की सियासत ने, मैं कहूँगा, मुबारकबाद दूंगा मैं रजौरी डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बिलखसूस, क्योंकि उन्होंने ज़ात पात की राजनीति को रिजेक्ट किया। उन्होंने वोट डाला, और मैं आपको बताऊं, मुझे गुजर बलादरी का वोट मिला, मुझे बकरवाल बलादरी का वोट मिला, मुझे पहाड़ी कम्युनिटी का वोट मिला, मुझे हिंदू कम्युनिटी का वोट मिला, और एससी कम्युनिटी में मुझे वोट मिला, ब्राह्मण कम्युनिटी का वोट मिला, महाजन कम्युनिटी का वोट मिला, मुझे राजपूत कम्युनिटी का वोट मिला। मुझे ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं जिस कम्युनिटी का मुझे वोट ना मिला हो। अब जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है, अलायंस की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बड़े मार्जिन लेके नंबर पे आई है। कांग्रेस भी इतिहाद के तौर पर अब जो वो छक्का लगता है, वो छक्का जो है वो कांग्रेस ने मार के वो सरकार बनाने का लक्ष्य जो है वो पूरा किया है। लेकिन इस दौरान आप जम्मू सुबह से एक हैं, तो क्या दिल्ली वालों की नज़र जो है वो राजौरी की नशिस्त पे रहेगी? देखिए, हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में चुनाव लड़े हमने, और मुझे खुशी है कि हमारे इंडिया अलायंस को जीत हासिल हुई। इम्पॉर्टेंट एक आदमी के लिए एमएलए बनना है, काम हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को करनी है। बाकी सरकार चलाने के लिए क्या होता है क्या नहीं होता है, सरकार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस की बनेगी, और बन चुकी है, और उसमें किसकी क्या जिम्मेदारी होती है ये पार्टी हाईकमांड तय करेगी। और हमें लोगों के काम करने हैं। जब जब लोगों ने जिम्मेदारी दी है तो वो काम करेंगे, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी हम उसको बखूबी निभाएंगे। जम्मू कश्मीर का ये अलायंस और भारतीय जनता पार्टी की 29 नशिस्तें जम्मू से, इसको ये अलायंस जो है वो जम्मू के लोगों को रिप्रेजेंट कैसे करेगा? देखिए, जम्मू में से एक सीट आई है कांग्रेस की। हालांकि हमें तवक्कुआत थी कि बहुत सारी सीटें आने हैं, उस पर पार्टी सोच विचार करेगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम कांग्रेस ये सोचेगी कि हमारा कहाँ कमी रह गई, कहाँ हम लोगों तक नहीं पहुँच पाए, क्या वजूहत रही, उसकी एक हाई लेवल मीटिंग होगी, उस पर पार्टी हाईकमांड उसका निर्णय लेगी और उस पर काम किया जाएगा। क्योंकि सियासत में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। आज इलेक्शन हुआ है, अगला इलेक्शन फिर आना है, म्यूनसिपलिटी का आएगा, पंचायतों का आएगा, डीडीसी आएगा, बीडीसी आएगा, लोकसभा आएगी, और फिर विधानसभा आ जाएगी। जम्मू की 29 नशिस्तें और कांग्रेस को उसमें करारा झटका भी जो है वो कहीं ना कहीं मिला है, इसके ऊपर कुछ कहेंगे? मैंने पहले ही आपको बोल दिया कि ये रिज़ल्ट जो है, परिणाम, कांग्रेस की बहुत अच्छी लोकसभा में परफॉर्मेंस थी, वोट शेयर अच्छा था हमारे पास, चुनाव हमने बहुत अच्छा लड़ा, ठीक, हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। लेकिन कमी कहाँ रहेगी, कहाँ हम लोगों को अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं रहे, उस पर पार्टी हाईकमांड, इस पर कमेटी हमारी इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो भी वो फैसला करेंगे। लेकिन मैं जम्मू प्रोविंस से सिंगल एमएलए हूँ जो इलेक्ट हुआ, जो भी पार्टी हाईकमांड मेरी जिम्मेदारी लगाएगी, और बिलखसूस पहले तो मेरी जिम्मेदारी मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के प्रति है, और क्योंकि उन्होंने यहाँ बड़ी मजबूती से, डर के माहौल में, बड़े खौफ, आज भी मैं बताऊँ, एम्प्लॉइज़ डरे हुए, जी हम पास क्यों बैठे। मैंने कहा भाई, अब कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हो गया, इलेक्शन खत्म हो गए। मैं आपको बताऊँ, इतना डर था, एक दिन में वोटिंग के बाद 25 तारीख के बाद मैं किसी का पता करने चला गया। अब हम किसी के घर जाएंगे तो वहाँ कोई भी एम्प्लॉइज़ तो होगा, तो वो बैठे हुए थे वहाँ, एक्चुअली डेथ हुई थी कहीं, या कोई तो वहाँ चले गए, तो वो आके बैठ गए। अब फ़ोन सबके पास है, किसी ने फ़ोटो ले लिया और फ़ोटो भेज दिया इलेक्शन सेल वालों ने नोटिस निकाल दिया।
मैंने पूछा ऑफिसर्स को, मैंने कहा जनाब आप मुझे बताओ कि आप तो वोट हो गए, अब क्यों वहाँ कोई झंडा नहीं है, हम किसी के घर। मैंने बोला, मैंने कहा मेरा भाई एम्प्लॉइज है, कल वो मेरे साथ बैठ के खाना खाएगा, तो उसका कोई फोटो या बाय आप उठा के तो उस पर आप कार्रवाई करोगे। देखो आज भी इलेक्शन हो चुके हैं, फिर भी एम्प्लॉइज डरे हुए हैं, क्योंकि ये डर का माहौल क्रिएट किया हुआ है। मैं ये कहूँगा कि आपको डरना नहीं है, हमने मजबूती से काम करना है, और इंशाल्लाह जो भी काम होगा हम करेंगे। और मैं आखिर में जानना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में यूटी के अंदर पहली बार जो है वो इंतखाबात हुए हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े मैनिफेस्टो, और अभी रियासत का दर्जा भी नहीं वापस है, लेकिन क्या वो सब आवाम के बीच में पाया तकमील करने तक जो है वो आप अहम रोल निभा पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में पहला मुद्दा जो है वो स्टेटहुड को रिस्टोर करना, रियासत का दर्जा, क्योंकि वो हमारा हक है। जमहूरियत में लड़ाई दो जगह लड़ी जाती है, एक सड़कों पर और दूसरी असेंबली में, और तीसरी पार्लियामेंट में। इंशाअल्लाह मेरे लीडर जो राहुल गांधी हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और हम उनको पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाएंगे, और रियासत जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसमें भी रेजोल्यूशन पास करेंगे। हमारी सरकार, हमारे आंकड़े, और इन्होंने भी वादा किया था, अब वो हार गए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन वादा है, उस पर लोगों का मैंडेट है, लोगों का हक है, आपने छीना हुआ है, और वो कोई आप हमें भीख में नहीं दे रहे। जिस तरह एहसान का बदला एहसान, मतलब सियासत में एहसान क्या होता है? आज मैं एमएलए बन गया हूँ, मैं किसी की रोड बनाऊंगा, तो मैं रोड बनाऊंगा, तो मैं कोई उसमें वो नहीं करूंगा कि भाई वो मैं मतलब मेरा गुलाम हो गया। मतलब हम लोगों के गुलाम हैं, हम लोगों के नौकर हैं। इसमें एहसान का बदला एहसान क्या होता है? मतलब मुझे ताज्जुब होता है, डेमोक्रेसी में एहसान क्या होता है? वो तो काम होता है, हमारा काम है, लोगों ने वोट दिया, इसका मतलब जिसकी नौकरी लगा दी हमने तो वो सारी ज़िंदगी हमारी गुलामी करेगा? नहीं, हमारा काम है, हाँ काम करना हमारा काम है, लोगों को आज़ाद छोड़ दो। अगर आपके काम से मुतमिन है, लोग वोट देंगे, लेकिन डराओ मत। ये डरने वाली राजनीति, डराने वाली राजनीति, ये ख़त्म करनी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब थे, जो अब एमएलए राजौरी है, उनके साथ बातचीत हो रही थी। जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं उनको चलाने के लिए अलायंस जो है वो पूरी तरह तैयार है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नुमाइंदगी के लिए अलायंस जो है वो तैयार हो चुका है। इस सब के ऊपर जो है वो चर्चा हुई। बिलाखिर राजौरी की इंतखाबात में भी काफ़ी गहमा-गहमी जो है वो देखने को मिली। वहीं अपोजिशंस के ऊपर पैसे का भी जो है वो यहाँ पे इल्ज़ाम लगा। अपोजिशन ने यहाँ पर लोगों को ख़रीदने की बात भी जो है वो कही है। ये मामले जो है वो सब सामने आए हैं। ताहम इस दौरान जहाँ राजौरी और पुंछ के साथ साथ जम्मू सूबे के अंदर तकरीबन एक कांग्रेस की नशिस्त, तो क्या दिल्ली की अब ख़ास तवज्जो राजौरी असम्बली पे रहेगी?